क्या आप जानते हैं, ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, जहाँ हम जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, श्वास लेते हैं, ये कोई असली दुनिया नहीं, बस एक परत है जिसे भूलोक कहते हैं। और इसके ऊपर और नीचे भी कई दुनिया मौजूद है, 7 ऊपर और 7 नीचे, जहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार चढ़ती उतरती रहती है। चलिए तो चलते हैं उस पल तक जब कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना आकाश था, ना दिशा, ना समय, बस एक असीम शून्यता थी। और उसी शून्यता में एक अस्तित्व था। उस डिवाइन प्रेजेंस का ना कोई रूप था, ना रंग था, ना शरीर था। उनका ना कोई आरंभ था, ना अंत था। और फिर उस अस्तित्व ने सोचा कि मैं एक से अनेक बन जाऊं। और यही वो विचार थी जो सृष्टि की पहली धड़कन बन गई। और उसी से प्रकट हुए ब्रह्मा, 4 मुख, जो 4 वेदों के प्रतीक हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। उन्होंने पहले 5 तत्व बनाए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और उनसे बनाए 14 लोक, 7 ऊपर और 7 नीचे। पहला है भूलोक। ये वही लोक है जहां हम जन्म लेते हैं, अपना कर्म करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये लोक एक रंगमंच की तरह है, जहाँ हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका निभाती है। यहाँ कोई राजा है तो कोई फकीर, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक, परंतु सब बंधे हैं एक चक्र में, जन्म, कर्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। पर हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, जहाँ हम श्वास ले रहे हैं, ये कोई असली दुनिया नहीं है। ये एक माया है, ये एक इल्यूजन है, जहाँ हर सुख के साथ एक डर जुड़ा है, हर रिश्ते के साथ एक मोह जुड़ा है और हर जीत के साथ हार का भय जुड़ा है। वेद कहते हैं कि भूलोक एक सीढ़ी है, जहाँ हम अपने कर्म के अनुसार ऊपर चढ़ सकते हैं या फिर नीचे गिर सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं, वही तय करेगा कि हमारा अगला चरण किस ओर होगा। दूसरा है भुवरलोक। जब हमारा शरीर भूलोक में अंतिम श्वास लेता है, तब हमारी आत्मा तुरंत आगे बढ़ती है, परंतु ना वो स्वर्ग पहुंचती है ना नरक। पहले आती है भुवरलोक। ये लोक भावनाओं और चिंतन का लोक है। यहाँ कुछ छुपा नहीं रह सकता। हमारा मन जैसा है वैसा ही यहाँ का वातावरण बनाता है। यदि मन शुद्ध है तो भुवरलोक एक सुंदर स्वप्न जैसा है, परंतु यदि हमारे मन में भय, मोह, पश्चाताप है, तो वही एक भयानक माया बन जाता है, जहां आत्मा फंस सकती है और वापस भूलोक में खींचा चला जाता है। तीसरा है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक को भौतिक सुख और आनंद का स्थान कहा गया है। यहाँ दिव्य उद्यान है, स्वर्ण महल है और अपार समृद्धि का वर्णन भी यहाँ मिलता है। वेदों के अनुसार जो मनुष्य पृथ्वी पर धर्म, दान, यज्ञ, तप और सत्कर्म करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अपने पुण्य के अनुसार कुछ समय के लिए स्वर्गलोक मिलता है। परंतु स्वर्गलोक कोई मुक्ति का स्थान नहीं है। जीवन के जब सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो जीव को पुनः मृत्यु लोक पर यानी भूलोक पर जन्म लेना पड़ता है। चौथा है महरलोक। महरलोक का जिक्र हमें भगवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार ये लोक मुख्य रूप से महान ऋषियों और तपस्वियों का लोक है। इस लोक की विशेषता ये है कि यहाँ समय तो है पर चलता नहीं, मानो एक घड़ी हो जिसकी सुई हमेशा के लिए बंद है। जब आत्मा भूलोक के झंझटों से पार निकल जाती है, जब वो भुवरलोक के ब्रह्मों से गुजर जाती है और स्वर्गलोक के सुखों में अटकी नहीं रहती, तब शायद उसे मिलती है ये महरलोक। ये लोक उन सभी अत्यंत उच्च कोटि के साधक का लोक है, जिनका जीवन भगवान के ध्यान और तपस्या में समर्पित होता है। और ये लोक उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने असाधारण तप और त्याग का जीवन जिया हो। जब कल्पांत होता है यानी जब प्रलय होता है, तब स्वर्ग लोक तक सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन महरलोक बचा रहता है। हालांकि उस समय ये ऋषियां जनलोक की ओर चले जाते हैं और अपना आगे का जीवन आरंभ करते हैं।
यहाँ रहने वाले ऋषियाँ सामान्य मृत्यु से परे होते हैं। वे कल्पों तक जीवित रहते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। पांचवा है जनलोक। जनलोक का जिक्र हमें भगवत पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार यहाँ मुख्य रूप से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहते हैं, यानी 4 सनकादिक ऋषियाँ और नारद जी। जनलोक में केवल वही महान आत्मा पहुंचती है जो ब्रह्म विद्या में पूर्ण रूप से निपुण होते हैं। वे सांसारिक इच्छाओं, भौतिक बंधनों और मोह माया से परे होते हैं। इसीलिए ये लोग भोग विलास के लिए नहीं बल्कि ध्यान, साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ रहने वाले ऋषि और ब्रह्म कुमार निरंतर भगवान के ध्यान और वेदांत का मनन करते रहते हैं। और इन सभी ऋषियों को ज्ञान का रचयिता कहा गया है। यानी मृत्यु लोक में आज हम जो आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सभी ज्ञान उन सभी ऋषियों का ही दिया हुआ ज्ञान है। ये है तपलोक। आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा यहाँ होती है। ये कोई साधारण लोक नहीं बल्कि अनंत तपस्या का लोक है, जहाँ ना दिन है ना रात, ना अतीत है ना भविष्य, बस है केवल निरंतर साधना की अग्नि। यहाँ आत्मा अपनी पहचान, अपने अहंकार सब कुछ त्याग देती है। तपलोक एक ऐसी अग्नि है जो हर आसक्ति को जलाकर आत्मा को शुद्ध कर देती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। सिर्फ वही आत्मा यहाँ आती है जो स्वर्ग के सुखों में अटकी नहीं रहती और जो महरलोक, जनलोक को पार कर चुकी होती है। तपलोक आत्मा को निर्विकार बनाता है ताकि वो अपनी अंतिम मंजिल सत्यलोक यानी परम शांति तक पहुंच सके। यह है सत्यलोक, हर आत्मा की अंतिम मंजिल। पुराणों के अनुसार जब आत्मा तपोलोक की अग्नि से शुद्ध हो जाती है तब वो पहुंचती है सत्यलोक, परम शांति का घर। ये कोई जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ ना समय है ना अंधेरा, ना रोशनी की जरूरत है। यहाँ आत्मा अपनी असली पहचान में विलीन हो जाती है। यहाँ ना जन्म ना मृत्यु, सिर्फ अनंत समाधि का प्रकाश है। कहा जाता है कि सत्यलोक से कोई लौटकर नहीं आता, क्योंकि वही आत्मा को मिलता है उसका सच्चा स्वरूप। और इसी लोक में आत्मा अपने सर्वशक्तिमान परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। भूलोक से लेकर सत्यलोक तक सिर्फ किसी लोकों की कहानी नहीं बल्कि हमारी आत्मा की असली यात्रा है। भूलोक हमें कर्म सिखाता है तो भुवरलोक विचारों की शक्ति, स्वर्गलोक आनंद प्रदान करता है तो महरलोक ज्ञान, जनलोक सृष्टि का रहस्य सिखाता है तो तपलोक तपस्या और सत्यलोक परम शांति का अनुभव करवाता है। हर लोक एक सबक है और हर कदम हमारी अगली मंजिल तय करता है। अब सवाल ये है, हमारा अगला कदम किस लोक की ओर होगा? स्वर्ग की क्षणिक खुशियों की ओर या सत्यलोक की अनंत शांति की ओर? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।